अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल हैं जी आप सब के? इंशाल्लाह आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी खैर खैरियत से हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है। और बारिशें भी बेमौसमी हो रही हैं, किसानों भाइयों के लिए बहुत मुश्किल है, दानों के लिए, कनक के लिए। अल्लाह खैर करे। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ हुए हुए हैं, तो अल्लाह ताला इस तरह ही नाराज़गी का इजहार करते, लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते। बहरहाल जी, अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं। इंसान तो गुनहगार है, इंसान क्या कर सकता है, इंसान बहुत गुनहगार है। तो बस जी, आज मेरा मूड बना कि मैं बाज़ार को जाऊँ। मैंने कहा बाज़ार जाऊँ, कोई देखती हूँ, कोई सब्ज़ी, ऑयल भी नहीं था घर के लिए, तो मैंने कहा मैं जाके ले आऊँ। तो जनाब मेरी एक जानने वाली थी, वो कहती है, वो मुझे मिली रास्ते में, कहती मैं भी बाज़ार जा रही हूँ। तो जैसे सड़क क्रॉस करने लगे ना, तो बाइक वाला ना उसे साइड मार के गया, तो वो बेचारी गिर गई, उसका घुटना छिला गया। तो फिर मैंने कहा अब क्या करना है, तो वो फिर वहाँ वो बंदे इकट्ठे हुए, कहता है जी इनको इंजेक्शन लगवाएं। मैं फिर जनाब उसको ले गई, पास ही हॉस्पिटल था इंजेक्शन लगवाने। तो वहाँ जब गई तो वो थी सिक्योरिटी गार्ड औरत। तो जी किधर अंदर डॉक्टर। मैं कहा जी इनको चोट लगी है, इनको इंजेक्शन लगवाना है। तो आप जाएं बाहर, बाहर जाएं, बुलाते हैं आपको। मैं कहा देखिए उनका खून बह रहा है, तो वो ज़रा चेक करवाना है। तो मैं कहा उधर बंच है। मैंने फिर गुस्से से ना उसको बंच पे बैठा दिया। मैं कहा तुम यहाँ बैठो, तुसी बीबी बाहर जाओ, तुसी बीबी बाहर जाओ। तो नहीं, बहरहाल वो बैठी रही। तो वो दो तीन और पेशेंट थे, उनको देख रहे थे। मैं कहा तुम बैठी रहो, वो जब फारग करेंगे तो फिर तुम्हें भी चेक कर लेंगे। बहरहाल नहीं, तो मुझे कहती तुम बाहर जाओ। मुझे गुस्सा तो बहुत था, मैं बाहर जा गई। मैं कहा चलो आज जो हॉस्पिटल है, यहाँ क्या कहना है। बहरहाल जी मैं बाहर आ गई हॉस्पिटल से। उसके बाद जनाब कोई सुनवाई नहीं, वो बेचारी बैठी रही, उसको ब्लड निकले जा रहा था, घुटना छिला गया। तो उसके बाद जनाब मैं वहाँ जब ऐसे मैंने मुंह मोड़ा, तो वो हमारे नेबर ही रह के गए हैं डॉक्टर साहब, तो वो मिल गए। मैंने फिर उनको सलाम किया। मैं कहा डॉक्टर साहब सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम। मैं कहा डॉक्टर साहब ये देखें इनका है तो ये। तो उन्होंने कहा आप छोड़े इधर से, आप मेरे साथ आएँ। वो कोई फर्स्ट फ्लोर पे ले गए लिफ्ट के ज़रिए। फिर उनका वहाँ कोई था सर्जन डॉक्टर, तो वो अंदर चले गए इमरजेंसी में, उसको लेके, उसका घुटना काफ़ी छिला गया था, तो उसको अंदर ले गए। तो मैं फिर बाहर बैठी रही। मैं कहा अच्छा नहीं लगता ना। तो जब मैं अंदर जाने लगी, तो इतनी मोटी सिक्योरिटी गार्ड बैठी हुई है। वो सिक्योरिटी डॉक्टर तो है ही हैं, सिक्योरिटी गार्ड भी डॉक्टर में। बीबी किधर जा रही हैं? मैंने कहा वो अंदर पेशेंट है, अंदर एक आदमी को जाने की इजाज़त। मैं क्या वो अकेली गई हैं, मैं ज़रा जाके देखूँ, आधा घंटा हो गया, तो क्या बना है उसका, वो क्या हुआ है, पट्टी हुई है कि नहीं हुई है। नहीं नहीं तुसी बाहर जाओ, तुसी बाहर जाओ। मेरा तो पारा हाई हो गया। मैंने कहा आप तो यहाँ मतलब एक डॉक्टर तो कम है, तो डॉक्टर आप बनी। कहती आपके पास पर्ची है। मैं कहा पर्ची मेरे पास होनी है, पर्ची तो उसके पास होनी है जो बेचारी गिरी है, जिसकी बनी है। लो जी, जब वो आई तो मैंने उससे पर्ची, मैं कहा ये पर्ची देखे ना, आता वाता कुछ भी नहीं था उसको, कुर्सी में बैठी पर्ची देखे ना, तो कहने मैं कहा डॉक्टर साहब हो गया MBBS हो गया, हूँ असी चले जाइए। मैंने उसको पंजाबी में। तो कहती हाँ जी हाँ मैंने पढ़ लिया। मैं कहा क्या पढ़ा है, क्या लिखा है, डॉक्टर साहब ने क्या दवाई लिखी है? कहती बस मैं पढ़ लिया ना, तो वो मेरी समझ च आ गया। मैं कहा घट्टा तू पढ़िया? मैं कहा तू पढ़ी लिखियां जाहलां जड़ियां तुसी सिक्योरिटी गार्ड भर्ती होंदी, तुसी इत्थे अपने आप नूं ना अद्धियां डॉक्टर बनियां होंदियां। मैंने ऐसे ही पंजाबी में कहा। कहती मैडम आप तो गुस्से में कहा आ गई हैं। मैं कहा गुस्से में तो आऊँ, तो मैंने कहा आप तो किसी को अंदर भी नहीं जाने देती, ऊपर से कहती हैं पर्ची दिखाए। आपका क्या काम है पर्ची को देखना? मेरा तो दिल कर रहा था उसको मुक्का मारूँ। मुझे जब गुस्सा आता ना, बहुत ज़्यादा आता है। यकीन करें आज मैं बैठी हुई थी, मैं कह रही थी या अल्लाह सलाहुद्दीन यूबी जैसा मेरे अंदर पावर ला दें। मेरे प्यारे फ़लस्तीन के जो पकड़े हुए हैं, इसराइल ने सुना है कि वो बिल पास हुआ है, उनको इलेक्ट्रिक शॉट दिया जाएगा कुर्सी पे बिठा के। बच्चे हैं, बूढ़े हैं, सब हैं, इनको यानी उन्होंने बिल पास किया, उनको फांसी देनी। काश मेरे पास ये पावर होती, तो मैंने तो वो छोड़ना ही नहीं था। बहरहाल जी दिल नरम है ना, मेरा दिल ऐसा नरम है कि मुझे किसी की तकलीफ़ नहीं देखी जाती, और कोई किसी से नाजायज़ करे तो वो भी मुझसे नहीं देखा जाता। बहरहाल जहाँ मैं रहती हूँ सारे मेरी इज़्ज़त करते हैं, तो डरते भी हैं, किसी की ज़रूरत नहीं है कि कोई मेरे फ्लैट के आगे आ जाए, दरवाज़े के आगे। बस ये इज़्ज़त और ज़िल्लत जो होती है ना, ये अल्लाह ताला के हाथ है। अल्लाह ने मुझे बहुत इज़्ज़त दी हुई है, और आप लोगों ने भी मुझे इज़्ज़त दी है, मेरी वीडियो को देखते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट्स करते हैं। मैं आपकी बड़ी शुक्रगुज़ार हूँ। मुझे दो दो तरफ से इज़्ज़त मिली हुई है। एक मैं जहाँ रहती हूँ मेरे सारे इज़्ज़त करते हैं, मैं कोई बात करूँ तो ये अच्छा बाजी। कभी उन्होंने मेरे आगे ना बदतमीज़ी से बात नहीं की। बहरहाल होना भी ऐसा ही चाहिए। तो वो फिर मेरी दोस्त फिर उसको घर चली गई जानने वाली, तो बाज़ार तो बीच में ही रह गया।
करना क्या, फिर मेरा दिल किया, भूख लगी, मैंने कहा चलो जाके ना तो बरीक सोइयां ले आऊँ, एक तो गैस का बेड़ा गर्क हो जाए। मैं सोइयां लेके आई तो मैंने कहा चलो इसको ना बॉयल करके पका लूँ। वो आहिस्ता आहिस्ता में बॉयल होती रही, वो जनाब सारा हलवा बन गई। मैंने कहा देखो अब क्या करना। अब कोई घर में मेहमान आ जाए या कोई भी आ जाए तो गैस ना हो तो बंदा क्या करे, कहाँ जाए। अब सिलेंडर जो है वो तो सही रोटी पकाता ही नहीं है, वो तो बीच में गैस लगती है। अब हुकूमत ने, मुझे ये समझ नहीं आती हुकूमत की, गैस कोई ईरान से आ रही है? गैस तो हमारी यहीं से आ रही है, पाकिस्तान से, कोयटा से की तरफ से आ रही है। तो यकीन करें सुबह उठो गैस नहीं है, रात को देखो। कल भी मेरे साथ ऐसा ही वाक़या हुआ। तो मैंने वकील के ऑफिस जाना था कुछ प्रूफ लेके, तो वहाँ से आई तो मैं भिंडियाँ छोड़ गई हुई थी, भिंडियाँ पकानी थी। वो मैंने काटी, मैंने फटाफट ऊपर चढ़ाई भिंडियाँ। जनाब वो जब देखा तो गैस ही गई। मेरी भिंडी जो को दम लगाना था वो नहीं। मैंने कहा मैं क्या करूँ, रोटी भी नहीं पका के खा सकती, अब भिंडियाँ भी अधूरी रह गई है। फिर मेरे वो इधर सिक्योरिटी गार्ड हैं, बड़े अच्छे हैं भाई, उनके घर गई तो मैंने कहा आपका वो सिलेंडर है तो मुझे ज़रा दम लगाना है। वो कहते हैं जी सिलेंडर तो किसे दसी, वो तो ऐसी दे देता। मुझे और गुस्सा। फिर मैं जनाब रोटी खानी थी, फिर मैं देखा कोई नहीं था, फिर मैं खुद गई बाज़ार रोटी लेने के लिए। जिनसे रोटी लेनी थी वो सामने सड़क क्रॉस करके, तो वो कहने लगा जी बाजी असी ना सादी रोटी नहीं लाते, असी खंबीरी, खंबीरी मुझे नहीं इतनी पसंद। बहरहाल साथ वाला तंदूर था, वो उन्होंने बड़ी पालक गोश्त, ये पालक आलू ये दालें। मैंने कहा भाई एक रोटी चाहिए। कहना जी असी रोटी नहीं देंगे। मैं कहा क्यों? कहना जी असी ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਖਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸਾਲਨ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਲਨ रहेगा तो रोटी देगा। मैं क्या भाई कमाल करते हैं। अल्लाह ताला जब आपके पास एक रिज़्क़ को भेजता है, एक इंसान आपके पास आता है, वो रहमत लेके आता है इंसान। तो मैं कहा अल्लाह ताला उसकी तरफ भेजते हैं रिज़्क़ के लिए, तो मैं कोई मुफ्त रोटी लेने आई हूँ कि जो आप एक रोटी ने, कमाल बात करते हैं आप। मेरा वहाँ पारा ही हो गया। फिर कहना जी दे दो बाजी नू रोटी, बाजी नू रोटी दे दो। फिर मैंने वहाँ से रोटी दी, वो भी लगी। कहना जी अब एक रोटी के लिए तंदूर नहीं जलाएंगे। बहरहाल फिर मैं रोटी लाई घर, तो कच्चियाँ पक्कियाँ भिंडियाँ खादियाँ। सुबह उठ के तो मेरा पेट में बहुत दर्द हुई। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, कच्चियाँ भिंडियाँ भी इंज भी कदी हुंदा है। तो गौरमेंट नूं चाहिदा अल्लाह दा वास्ता, अल्लाह दा वास्ता, लोड शेडिंग तो तुसी कीती सी ना, तो हुण तुसी गैस वाल आ गए हो। हुण तुसी पता नहीं अगों पानी का भी यही बेड़ा गर्क करना है। तो पानी की भी वाकई बेड़ा गर्क, पानी का भी हुआ, सप्लाई आ नहीं रही, क्या करे बंदा। मैं तो जनाब बड़ी टेंशन में हूँ। मैं कहती हूँ मेरी दिल करता है कि मैं कहीं भाग जाऊं। यकीन करें, यकीन करें, क्या करे बंदा। एक प्रॉब्लम हो तो बंदा सोचे, कभी लाइट नहीं है, कभी गैस नहीं है। अब गैस का भी इन्होंने लोड शेडिंग कर दी है। गैस की कभी लोड शेडिंग ज़िंदगी में नहीं हुई थी, आती रहती थी गैस। और बंदा पूछे आप कौन से गीज़र चलते हैं। अल्लाह ਤੁਹਾਡਾ भला करे, तुसी मुल्क का बेड़ा गर्क करके रख दिता, बहुत ज़्यादा ही बेड़ा गर्क। बाहर के मुल्क जो है अपनी अवाम को रिलीफ देते हैं, यह साड़ी अवाम का ना वो कढ़ते हैं तेल, चक्की च पा के उन्हों का तेल कट दें। बहरहाल जी अल्लाह ही रहम करे हमारे पाकिस्तान के ऊपर। क्या बताऊँ, कुछ दुखी दास्तान थी, कुछ अच्छी दास्तान थी, क्या करे बंदा। आप ही मुझे बताइए और सुनाए, आप लोगों के घरों में भी नहीं गैस आती? मैं तो कहती जो बाहर सेट है ना 40-40 50-50 साल से, मैं कहती वो गुड है, वो सेट है। जो यहाँ रोल रहे हैं ना पाकिस्तान में कोई हाल नहीं है, ज़िंदगी का कोई हाल नहीं है। बहुत बुरा हाल हो गया पाकिस्तान का। अल्लाह ही रहम फरमाए तो फरमाए। दुआओं में शामिल रखिएगा, मैं आपको रखूँगी और क्या कर सकती हूँ। दुआ घोरूँगी आपके लिए, आप मेरे लिए रहेगा। और जी बस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ऑल द वीडियो बेल आइकॉन को भी करा करें और ऑल द वीडियो देखा करें। तो मुझे दीजिए इजाज़त, तो फिर मुलाकात होगी इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो में। आगे सोच ही बंद हो गई है ऐसे, आगे क्या मैं बोलूँ। तो इजाज़त ही चाहूँगी, यही कह सकती हूँ। अल्लाह दे वाले।